अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का नोट्स फ्रॉम न्यूज़ के सेशन में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन का जो टॉपिक है वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस की बात करें तो जीएस पेपर थर्ड और साथ ही ज्योग्राफी, और इसी के साथ यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट में जो आपका जनरल पेपर होता है उसमें एक यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। वहाँ के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यूजीसी के कुछ पेपर्स रीशेड्यूल किए गए हैं। आप कॉमर्स, इंग्लिश और सोशियोलॉजी की बात करें तो 9th एंड 10th ऑफ सितंबर को ये पेपर्स शेड्यूल किए गए हैं। अब ऑब्वियस है, अगर पेपर्स 9th और 10th सितंबर को होंगे तो ऐसे करंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस पूरे सेशन में इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले टॉपिक का नाम देख लेते हैं कि आज हमें किस टॉपिक पे डिस्कस करना है। देखिएगा, आज का टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट गाइड ऑन वंस। अब ये वंस क्या है? एक एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म हमें देखना है, तो आप इसका फुल फॉर्म भी नोट करेंगे और इसके साथ बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी नोट करेंगे। देखिएगा, इंडियाज फर्स्ट गाइड ऑन वंस। अब वंस का फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। क्लियर है? तो एक तो ये आपने ध्यान रखना है, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर गाइड। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर गाइड लॉन्च किया है, और कोई चीज अगर पहली बार हो रही होती है तो ऑब्वियस है कि एग्जामिनर क्वेश्चन वहां से देते हैं। India launched its first ever guide to grassland and other open natural ecosystems of India on 17th of August 2026। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब की बात है, डेट कब है? 17th of August 2026। ये डेट ध्यान रखिएगा। अच्छा, वेन्यू क्या है, कहाँ हुआ, कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? तो जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपने सुना होगा, जब भी हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत से कॉन्फ्रेंसेस, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। उन्हीं में है कॉप 17, और कॉप 17 किसके अंडर है? यूएनसीसीडी के अंदर। अब ये यूएनसीसीडी क्या है, अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम चर्चा करेंगे। और इसका आयोजन आप देखिए कहाँ होता है, तो इसका आयोजन मंगोलिया का जो कैपिटल है उलान बतर, यहाँ इसका आयोजन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कॉप 17 है जहाँ पे इंडिया ने अपनी फर्स्ट गाइड लॉन्च की है वंस पे, वो हुआ कहाँ पे था? तो ये कैपिटल है मंगोलिया की उलान बतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है? मंगोलिया की कैपिटल भी है और मंगोलिया का जो लार्जेस्ट सिटी भी है। चलिए अब आगे बात करते हैं और समझते हैं। अब ये होता क्या है ओपन नेचुरल इकोसिस्टम? ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वंस का फुल फॉर्म क्या होता है, बट द थिंग इज कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? ओपन नेचुरल इकोसिस्टम आर नेचुरल, वो तो नाम में ही आ रहा है, हैबिटेट्स वेयर trees are spare or absent while grass, shrubs and other जो वेजिटेशन है वो डोमिनेंट पे रहती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ओपन नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब हो गया या तो जहां पर पेड़ है ही नहीं, या फिर अगर है तो बहुत कम है। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आपको पेड़ कम दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जो शर्ब्स, जो ग्रासेस वगैरह हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, और ये नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, इसीलिए नाम इनको दिया गया है ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, है ना, रोकी प्लेट्यूज हो सकते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम्स हो सकते हैं। ये सभी एग्जांपल्स हैं ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के। तो चलिए, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम हमें समझ में आया। इसके बाद इंडिया को लेकर बात करते हैं 24 इकोसिस्टम टाइप्स। देखिएगा, द गाइड क्लासिफाइज 24 टाइप्स ऑफ ओपन नेचुरल इकोसिस्टम फाउंड अक्रॉस इंडिया। यानी इस गाइड में जो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स मेंशन किए गए हैं उनका नंबर क्या है? 24। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। मेजर एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसमें? हिमालयाज एंड टेराई ग्रासलैंड्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, यहां से नोट कर सकते हैं। बट यहां जो मेन आपको ध्यान रखना है, ये 24 टाइप्स आपने ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इस गाइड को डेवलप किसने किया है? ये एक और बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम गाइड हमने लॉन्च की, इसमें इस तमाम चीजें हैं, बट हु डेवलप्ड दिस गाइड?
तो इसका आंसर देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। द गाइड वॉज डेवलप्ड बाय द अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट, दैट इज अ ट्री। ये ध्यान रखना है, अ ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो कॉप 17 में वंस गाइड जो लॉन्च किया गया उसे बेसिकली डेवलप किसने किया था। फुल फॉर्म आपने ध्यान रखना है, अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट, अ ट्री। इट वॉज प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो यहां से एक और पॉइंट आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के हेड कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, तो उन पे भी बात करेंगे। क्लियर है? इट वॉज प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड अदर पार्टनर्स। चलिए आगे बात करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थी इसकी। The main या major objectives is to provide a scientific framework for identifying, understanding and conserving India's open ecosystem. It's particularly useful for policymakers, conservation practitioners और researchers. इनके लिए जो गाइड है ये काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं किसके लिए। पेस्ट्रोलिज्म जो है यानी जो पशुचर या फिर बाकी चीजों की हम बात करते हैं, पेस्ट्रोलिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये ध्यान दीजिएगा। ओपन इकोसिस्टम्स आर क्लोजली लिंक्ड विद पेस्ट्रोलिज्म, दैट इज लाइफ स्टॉक बेस्ड ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, यानी जो चरवाहे हम एक तरीके से जिन्हें कहते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रासलैंड्स एंड ग्रेजिंग लैंड सपोर्ट लाइफ स्टॉक rearing and rural communities, making their conservations important for both biodiversity and livelihood security. तो पेस्ट्रोलिज्म के नजर से अगर देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म्स यूज की गई हैं। एक टर्म है फायर इकोलॉजी और एक टर्म है कार्बन सेक्युराइजेशन। द गाइड ऑल्सो फोकस ऑन फायर इकोलॉजी एंड कार्बन सेक्युराइजेशन। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। फायर इकोलॉजी को समझते हैं सबसे पहले, तो ये क्या चीज है, स्टडी ऑफ द रोल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फायर विद इन एन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम के अंदर अगर हम फायर के रोल और बाकी चीजों को स्टडी करें तो इसे हम फायर इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। वहीं कार्बन सेक्युराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन इन वेजिटेशन, सॉइल्स एंड इकोसिस्टम। तो ये भी कुछ टॉपिक्स आपने ध्यान रखने हैं। अब इसके अलावा दो और यहां पर टर्म्स हमें देखने को मिली, एक है ओरन और एक है गौचर। ड्यूरिंग द लॉन्च भूपेंद्र यादव, अब भूपेंद्र यादव कौन है, तो ऑब्वियसली भूपेंद्र यादव हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। मैंने पूरी मिनिस्ट्री का नाम नहीं बताया, हम इन्हें शॉर्ट में एनवायरमेंट मिनिस्टर कह सकते हैं। ड्यूरिंग द लॉन्च भूपेंद्र यादव हाईलाइटेड द ओरन एंड गौचर लैंडस्केप ऑफ अजमेर राजस्थान। देखिएगा अब यहां अजमेर राजस्थान की बात आई है तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ओरन क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। ट्रेडिशनल कम्युनिटी प्रोटेक्टेड स्केयर्ड ग्रोव्स कॉमन लैंड्स कन्वर्स्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। वहीं गौचर की बात करें तो विलेज कॉमन ग्रेजिंग लैंड यूज्ड मेनली फॉर लाइवली स्टॉक ग्रेजिंग। हम गौचर भूमि जिसे कहते हैं सेम वही चीज है। चलिए आगे बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स देख लेते हैं। यूएनसीसीसी क्या है, माफ कीजिएगा मैं यूएनसीसीसी बोल गया, यूएनसीसीडी क्या है। हमने जब स्टार्टिंग किया था तो यहीं से किया था कि यूएनसीसीडी का जो कॉप 17 है उस मीटिंग की बात है। तो यूएनसीसीडी का सबसे पहले तो आप लोगों ने फुल फॉर्म देखना है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट कब किया गया, 1994 में किया गया। ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। फोकस ऑन डिसर्टिफिकेशन या फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट इन पे फोकस करता है। और कॉप 17 यानी 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर यूएनसीसीडी। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था, नोट्स फ्रॉम द न्यूज सेशन का। आप इस टॉपिक से अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ये जो न्यूज़ है आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ऐसे ही और न्यूज़ या फिर और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे सेशन से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।